हाय गाइस। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले बताती हूँ दैट मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई थी उससे पहले मैंने भी काफ़ी वीडियो स्क्रॉल करी थी एक आइडिया लेने के लिए। एंड मेरी स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब मैं अपने फर्स्ट यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा वीज़ा लग जाएगा। इट वॉज अ B1 B2 वीज़ा फॉर विच आई अप्लाइड। एंड मेरे ख्याल से ये जो मेरा कॉन्फिडेंस था, ये जो मेरा कॉन्फिडेंस था ये मुझे ले डूबा क्योंकि मैंने ज़्यादा कोई वीडियोस देखी नहीं। और मेरे फर्स्ट यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जिसमें मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था वीज़ा ऑफिसर ने। सो आई वेंट देयर, इट वॉज इन चेन्नई एंड आई वेंट फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे टू चेन्नई। पहले मेरा बायोमेट्रिक्स था, उसके 3 दिन बाद इंटरव्यू था। सो आई हैड टू स्टे बैक देयर होटल में, तो ठीक ठाक मेरा खर्चा आ गया था। एंड यू नो दैट यूएस वीज़ा की फ़ीस भी ठीक ठाक होती है। तो इस वजह से जब यूएस वीज़ा ऑफिसर ने मुझे बोला, ही क्लियरली सेड दैट आई एम रिफ्यूजिंग योर वीज़ा एंड ही एग्जैक्टली uttered these words and I was sort of shattered क्योंकि मेरा ठीक ठाक खर्चा हो गया था। एंड ऑल्सो आई वॉज इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं यूएस वीज़ा यहाँ से लेके जा रही हूँ, देयर इज़ नो रीज़न कि मुझे नहीं देंगे। माई इंटेंशन इज़ नॉट टू बिकम एन इलीगल इमिग्रेंट इन यूएस। एंड आई बिलीव दैट इफ़ योर इंटेंशंस आर ऑनेस्ट and you're true to yourself, then things eventually fall in place. But मैंने इस चीज़ से कुछ लर्निंग्स भी ली हैं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए जो शायद मैं थी। मैंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस समझ लिया। सो आई टेक यू बैक टू माई फर्स्ट यूएस वीज़ा इंटरव्यू एंड देन आई टॉक अबाउट माई सेकेंड यूएस वीज़ा इंटरव्यू जिसमें मुझे हाँ बोल दिया गया था। सो जो मेरा फर्स्ट यूएस वीज़ा इंटरव्यू था वो चेन्नई में था। और चेन्नई में आई टेल यू, अगर आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए आप ट्राई कर रहे हैं चेन्नई में या कहीं और, या दिल्ली में या कोलकाता में, तो आपको, बिकॉज मेरा सेकेंड इंटरव्यू कोलकाता में था, सो आई कैन कंपेयर बोथ। तो चेन्नई में बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा क्यू होता है एंड आई डोंट नो क्यों, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं बायोमेट्रिक्स के टाइम भी और इंटरव्यू के टाइम भी, एज़ कम्पेयर टू जो मेरा सेकेंड इंटरव्यू था जो कोलकाता में था एंड बायोमेट्रिक्स मेरा सेकेंड दिल्ली में था। तो दोनों ही केसेस में मेरा काफ़ी जल्दी हो गया था। बट व्हेन आई टॉक अबाउट चेन्नई, तो मैं मतलब मुझे अराउंड 1.5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा था। एंड दैट वॉज व्हेन आई वॉज वेल बिफोर टाइम। आई रीच देयर वेल बिफोर टाइम, बट स्टिल आई हैड टू, एंड देयर वॉज नो प्रॉपर सिस्टम। बट चलिए वो तो दूसरी चीज़ है। देर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया कि हमें ये फेस तो करना ही पड़ता है एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेड द फैक्ट ऑल्सो। तो जब मैं अपने चेन्नई में, मेरा बायोमेट्रिक्स प्रॉपरली हो गया था, इट वेंट स्मूथली एंड देन इट वॉज माई इंटरव्यू। सो मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करी नहीं। एंड जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने DS-160 खुद से फिल नहीं करा था। मेरा DS-160 किसी और ने फिल करा था एंड आई डिडंट इवन पेड अ हीड। आई डोंट नो व्हाई। मे बी आई टुक द यूएस वीज़ा प्रोसीजर वेरी लाइटली, और मैं उसको एक बार गो थ्रू करके भी नहीं गई क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरे ही बारे में है। सो आई नो बिकॉज जिसने भरा था उससे मैंने, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो उन्होंने मेरा जल्दी जल्दी भर दिया था। तो बिकॉज उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था वीज़ा इंटरव्यूज़ देने का, एंड मुझे लगा दैट इट वुड बी गुड अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन भर देगा तो, विच वॉज माई वेरी बिग मिस्टेक। मैं आपको बताऊँ, DS-160 यू आर नॉट सपोज टू टेक लाइटली, यू आर सपोज टू फिल इट विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। और प्रॉपरली जब आप DS-160 भरते हैं उसके बाद आप उसको अपने पास रखिए, और जब आपका इंटरव्यू है उससे 1-2 दिन पहले उसे देखिए, क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो इतना ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन इंटरव्यू एंड to be very honest, it is not in your native language. We Indians are not from
द इंग्लिश नेशंस, यू नो. सो हमें पता है दैट इवन इफ वी आर वेरी गुड एट इंग्लिश, we can very well have a conversation, we can crack a conversation, we can click a conversation in English with people, and we have been doing it since long अपने offices में, you know, हम classrooms में भी. But then also ये हमारे back of the mind में होता है that what if there is some sort of communication error या कोई issue आ गया communication में, because who will be at the receiving end? We are going to be at the receiving end. So do not take DS-160 not seriously. This could prove very fatal to you. और लास्ट क्या हो सकता है, आपको रिफ्यूज़ल मिल सकता है जैसे मुझे मिला. एंड जब आपको फर्स्ट US वीज़ा के इंटरव्यू में रिफ्यूज़ल मिलता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो इतना ज़्यादा लो चले जाता है, बिकॉज देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि ऐसा क्या हो गया कि US वीज़ा ऑफिसर ने डिसअप्रूव कर दिया वीज़ा, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपके पास एक वैलिड रीज़न है, जब आपके पास यहाँ एसेट्स हैं, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स बहुत रॉबस्ट हैं, एंड फिर भी आप सोचते हो कि आपकी पर्सनालिटी में कोई यू नो फ्लॉ तो नहीं है. एंड आई डोंट नो इफ people think like that, but I think you start questioning yourself, and it is not only about US visa. कुछ भी अगर कोई भी रिजेक्शन, कोई भी रिफ्यूज़ल हमें फेस करना पड़ता है तो हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं सबसे पहले, बिकॉज हम इंटरव्यू देने गए थे. और आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं आप नर्वस होते हैं, तो 1-2 दिन पहले DS-160 अपना अच्छे से रिवाइज़ करके जाना. जैसे एग्ज़ाम से पहले हम प्रॉपरली रिविजन करके जाते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि DS-160 रिवाइज़ करके जाओ, क्योंकि इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमारा ही DS-160 है, हमसे बेटर कौन जानेगा. बट वहाँ पे कभी कभी हम स्लटर कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो मे बी हम डिफरेंट यू नो आंसर उन्हें दे सकते हैं. एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, बिकॉज वो जिस पोजीशन में बैठे हैं उन्हें इसी चीज़ का वेट है कि हमें उस कैंडिडेट को वीज़ा नहीं देना है जो थोड़ा डेविएट हो रहा है DS-160 से. उन्हें हमें हमारे बारे में नहीं पता. सो द ओनली बेस ऑफ चेकिंग अबाउट अस इज़ DS-160. दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन DS-160 एंड ऑफ कोर्स द डॉक्यूमेंट्स. बट मेरे चेन्नई इंटरव्यू में द वीज़ा ऑफिसर didn't pay a heed to the documents. मैंने बोला भी that these are my documents, but he didn't check. सिर्फ पासपोर्ट उसने लिया. मेरे सेकंड वीज़ा इंटरव्यू में जो मेरा कोलकाता में था, द वीज़ा ऑफिसर he went through my documents, but तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. आई थिंक जो आपका डी डे है, जो डिसाइडिंग डे है, जो डिसाइड करेगा आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, उसमें आपका 1-on-1 इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. सो फर्स्ट चीज़ होगी कि आप DS-160 प्रॉपरली फिल करें, ऑनेस्टली फिल करें, और DS-160 को एक गो थ्रू करके जाएं इंटरव्यू में जाने से पहले, एंड मेक श्योर दैट जो जो आपने DS-160 में लिखा है वो आप आंसर्स वीज़ा ऑफिसर को वहाँ दे रहे हैं. बिकॉज अगर आप वो आंसर्स से स्लाइटली डेविएट होके भी उसे देंगे, सो वो ये लेके चल रहा है दैट आप इलीगल इमिग्रेंट हो, एंड यू आर देयर टू प्रूव दैट यू आर नॉट. ओके, ये उनका अजम्पशन है, वो अज्यूम करके बैठे हैं दैट एवरी कैंडिडेट ऑन द विंडो एट द विंडो इज़ एन इलीगल इमिग्रेंट, एंड नाउ यू हैव टू प्रूव इट अदरवाइज. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर देम टू रिजेक्ट और रिफ्यूज़ इन सच अ केस. और दूसरी चीज़ ये है कि आपका 1-on-1 इंटरेक्शन कैसा है. मेरे ख्याल से जो मैंने नोटिस करा अपने फर्स्ट इंटरव्यू में और अपने सेकंड इंटरव्यूज़ में भी, मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ी सी यू नो कॉन्फिडेंट थी दैट मेरा हो ही जाएगा. आई थिंक दे डोंट लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इंडियन कैंडिडेट्स. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं अच्छा लगता. तो थोड़ा बहुत ना आप उनके सामने नर्वसनेस दिखाओ नर्वसनेस. उनको ऐसे दिखाओ दैट येस वी आर हियर एट योर डिस्पोजल, और आपके हाथ में ही है अब मेरा वीज़ा, तो प्लीज़ दे दो. तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज आई थिंक उन्हें शो करनी चाहिए दैट यू विल बी रियली इंडेप्टेड इफ़ यू विल इशू अ US वीज़ा. बिकॉज आई विल टेल यू अबाउट माई केस ऑल्सो. मुझे पहले लगा दैट कॉन्फिडेंस इज़ द की, बट मे बी उन्हें ये नहीं चाहिए. वी आर देयर टू आस्क सम फेवर फ्रॉम देम, एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ US वीज़ा. आई नो दैट अरे वीज़ा ही तो मांग रहे हैं, एंड उनके सिटीजन्स भी हमारी कंट्री में आ सकते हैं और हम भी जा सकते हैं.
और इतना लिबरलाइजेशन हो गया है एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि वो एक यूएस वी आर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स नोशन आ जाता है एंड दे डू नॉट वांट कैंडिडेट्स जो बहुत ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस साउंड करें, शायद इसलिए भी बिकॉज दे नो दैट सच कैंडिडेट्स दे माइट चेंज देयर माइंड। ये 10 साल का वीज़ा है एंड यू नेवर नो कि ये टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे कहीं वहाँ जाके जॉब्स अप्लाई ना करने लग जाएं या वॉट एवर इट इज़। एंड उसके बाद ये जो वीज़ा होता है ये रिन्यू का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यू नो इट इज़ अ वीज़ा जो वो बहुत सोच समझ के देते हैं। तो जो मेरा सेकेंड इंटरव्यू था वो कोलकाता में था और मैं काफ़ी नर्वस थी और मुझे 101% लग रहा था कि मेरा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो ठीक ठाक चला था। वो अराउंड जो मेरा इंटरव्यू चेन्नई में था वो मेरा अराउंड मोर देन 5 मिनट्स चला था, जो कि एक ठीक ठाक टाइम है यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए, जहाँ तक मैंने वीडियोज़ देखी। यू नो मे बी वो भी थोड़ा जो वीज़ा ऑफिसर था एम्बिग्यूअस था, ही कुड नॉट डिसाइड कि मैं दूँ या ना दूँ, एंड देन उसने डिसाइड करा कि मैं नहीं देता हूँ इसे, वो जो भी रीजंस रहे होंगे। तो जो मेरा सेकेंड इंटरव्यू था आई वॉज रियली नर्वस एंड जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था दैट मैं क्या बोलूँगी कि मेरा लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जो मैंने वीडियोस गो थ्रू करी थी उसमें ये सब ने बोला था दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू वर यू एवर रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा, बिकॉज दे वुड सी इन द स्क्रीन दैट येस। तो पहली बात तो सच सच बोलना है उनको और कि हाँ वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। सो बाय द टाइम आई वॉज इन द क्यू देयर एंड इट वॉज माई टर्न आफ्टर 2-3 minutes I came in term with the fact that मेरा यूएस वीज़ा डिनाई हो चुका है एंड इट इज़ फाइन अगर ये भी डिनाई हो जाता है तो, बट मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता दूंगी। एंड मैंने डिसाइड करा दैट मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि मे बी आई टुक द यूएस वीज़ा प्रोसीजर वेरी लाइटली, सो दैट इज़ वाई आई डिडंट फिल द DS-160 वेरी केयरफुली, जिसका नतीजा ये था कि यूएस वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, विच वॉज राइट। तो मैंने यही बोला कि मैंने DS-160 प्रॉपरली नहीं फिल करा था और इस बार मैंने अपना DS-160 खुद फिल करा था एंड मैं उसे गो थ्रू करके प्रॉपरली गई थी और मेरे जितने भी आंसर्स थे वो ऑटोमेटिक एक नर्वसनेस से फिल थे। वो क्यों नर्वसनेस से फिल थे, क्योंकि मुझे लग रहा था दैट एक प्रेजुडिस है वीज़ा ऑफिसर के माइंड में दैट मुझे रिजेक्शन मिल चुकी है। जो आपका फर्स्ट यूएस वीज़ा इंटरव्यू होता है उसमें ऐसी कोई प्रेजुडिसेस नहीं होती हैं, बट अगर आपके साथ एक रिफ्यूज़ल हो चुका है या मोर देन 1 रिफ्यूज़ल्स हो चुके हैं तो वो आपको लेके चल रहे हैं दैट वाई वॉज आई गिवन अ रिफ्यूज़ल, वट वॉज द रीज़न। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे दिस टाइम एंड देन व्हाट हैपेंड वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उन्होंने मुझे बोला दैट आकांक्षा वेट फॉर सम टाइम, सिट देयर एंड वेट फॉर सम टाइम, आई विल बी कॉलिंग यू अगेन। तो एंड मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी इस बात से। मुझे लगा दैट आई डो नॉट नो कि फिर से क्यों डाउट करा जा रहा है मुझे। सीरियसली आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि ऐसा तो कुछ गलत मैंने करा नहीं है लाइफ में, सो वाई इज़ दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन विद मी। तो मैं जब वहाँ पे बैठी तो पूरा रूम खाली हो गया धीरे धीरे, सब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो गए, कईयों को रिफ्यूज़ल मिला, कईयों का एक्सेप्ट हो गया, बट सब चले गए थे एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड देन आई वाज कॉल्ड and I must say that the visa officer was really nice. He was very polite and he really inquired and tried to understand why I was refused a visa, why I want a B1 B2 visa. He took my documents also for that while I was sitting there and then he told me that my US visa is accepted and I'll get my visa in few days. I was so happy. मैं यूएस वीज़ा मिलने से ज़्यादा इस बात से खुश थी कि जो मेरा बिलीव था कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं इवेंचुअली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ये गलत नहीं है, दिस इज़ ट्रू। एंड ये सिर्फ यूएस वीज़ा के लिए ही नहीं है बट ये और चीज़ों के लिए भी है लाइफ में। इफ़ यू आर फेसिंग एडवर्सिटीज़ और चैलेंजेस, छोटे हैं बड़े हैं,
ये तो फिर भी एक छोटा सा इंसिडेंट है लाइफ का, बट कोई मेजर ऐसा इंसिडेंट भी है तो हमारा जो कोर बिलीफ रहता है, आई थिंक वो यही होना चाहिए. इफ़ योर इंटेंशंस आर प्योर एंड यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, to your life, everything will eventually fall in place, and that's what exactly happened. I thank to God कि ऐसा हो गया, क्योंकि अगर मेरा दोबारा रिफ्यूज़ हो जाता तो फिर तो मुझे सेटबैक ही लग जाता कि पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा. बिकॉज प्रोफेशनल फ्रंट में या ऐसी चीज़ों में जिसमें एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, सेल्डम ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे स्ट्रेट अवे एक ब्लंट रिफ्यूज़ल मिल गया, जो मेरे साथ मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में हुआ. इट वॉज on face blunt refusal. The visa officer, I could see he was not really happy with me as if I am this aspiring illegal immigrant of USA. So this is my story of my 2 US visa interviews, and coping up with one refusal and then gearing up for the other, and then finally getting it after waiting for some time in that room. सो अगर मेरी ये स्टोरी आपको कुछ हेल्प कर पाए देन आई वुड रियली बी ग्लैड. आप इसे 2x स्पीड पे देख सकते हैं अगर ये बहुत लंबी चली गई हो, बट आई रियली वांटेड टू शेयर ईच एंड एवरी टाइनी एस्पेक्ट एंड बिट ऑफ व्हाट आई थिंक. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. So thank you so much, and please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day you all. Bye bye.